आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 17 वाक्यांश 14 से 20 से लिया गया है। जब यीशु और उसके शिष्य जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त पर अटूट विश्वास हमारे सफल क्रिस्त जीवन का रहस्य अर्थात आधार होता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने रूपांतरण के बाद अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी के नीचे उतरते हैं और एक जनसमूह से मिलते हैं। उस जनसमूह में एक व्यक्ति जिसका पुत्र मिर्गी के रोग से ग्रसित होता है और वह प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं अपने पुत्र की चंगाई के लिए। लेकिन उसके पहले वे उन शिष्यों से मिलते हैं ताकि वे उनको चंगाई प्रदान करें। लेकिन शिष्य असफल हो जाते हैं। फिर वे प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त को यह मालूम होता है कि शिष्यों ने क्यों उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि ये मेरे साथ जरूर रहते हैं, मेरे हर एक कार्यों को देखते हैं, मेरे चमत्कार को देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका विश्वास मजबूत नहीं है और शायद वे विश्वास की कमी के कारण उस लड़के को उस मिर्गी अवधूत से मुक्त नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो और तुम यह कहो कि हे पहाड़, यहाँ से उखड़ कर वहाँ चले जा, तो निश्चय ही तुम्हारे विश्वास के कारण वह पहाड़ वहाँ से अलग हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम मनन चिंतन करें और हम भी अपने आप को उन शिष्यों के समान माने, क्योंकि शायद हम भी ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के नियमों का पालन सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुरूप करते हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा के लिए उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपनी कार्यों को हम एक रूप देते हैं ताकि अपने कार्यों के द्वारा दूसरे लोग उस कार्य को पूरा कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अविश्वास
हमारे जीवन में असफलता लेकर आता है, लेकिन यदि हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करें तो हम भी उनके समान चमत्कार कर सकते हैं। हम यदि अपने विश्वास में दृढ़ रहें तो हम सभी असंभव कार्य को अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान संभव कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को फटकारते हैं, आज मुझे और आपको भी इसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त फटकारते हैं, क्योंकि आज भी हम उनके कार्यों को देखकर, उनकी उपस्थिति को महसूस करके, उनके नियमों को पढ़कर अपने जीवन में अभी तक उतार नहीं पाए हैं और उनके अनुरूप हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर पाए हैं। शायद हम इस संसार में सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। शायद हम जो भी कार्य करते हैं वह अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा के लिए नहीं करते हैं। हम सांसारिक लोगों की महिमा के लिए करते हैं, अपनी महिमा के लिए करते हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में कमज़ोर हैं। असफलता हर एक मनुष्य के जीवन में आती है, लेकिन उन असफलताओं से हम अनुभव करते हैं, हम दोबारा उस कार्य को करते हैं और हम विश्वास के द्वारा उस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम हर एक दिन अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त से यह वचन करते हैं कि हम अपने जीवन को उनके समान बनाएंगे, लेकिन हर एक दिन हम सांसारिक बातों में, सांसारिक कार्यों में फंसकर, बुरे कार्यों में रहकर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा को भूल जाते हैं और विश्वासी नहीं बल्कि अविश्वासी बन जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि यदि आप जो कुछ भी करें, आप जो कुछ भी खाएं या जो कुछ भी पिए, आप अपने प्रभु ईश्वर की महिमा के लिए करें। शायद मैं और आप अपने जीवन को अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के समरूप नहीं बना पाए हैं। हम अपने जीवन के हर एक कार्यों को उनकी महिमा के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम इस संसार में हर एक कार्यों को करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी बने। हम अपने आप को कहते हैं कि हम ख्रिस्त हैं, लेकिन हम ख्रिस्त का एक ही कार्य है कि हम अपने समान दूसरों को विश्वासी बनाएं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वासी थे अपने पिता के प्रति, हम सभी को भी अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति विश्वासी बनना है, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान चमत्कार कर सकें, दूसरों को चंगाई प्रदान कर सकें। आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह।
दिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा।